रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 9 मैथ न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 और उसका लेक्चर नंबर 7 है। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3। जी सबसे पहले एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए हमें क्या गिवन है। द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट, आपने जो सेट बिल्डर फॉर्म ये दी गई है, मैं आपके सामने दिखाता हूं, उसका आपने बताना है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी इसके लिए। ये सेट बिल्डर फॉर्म में वन, ये सेट है जो गिवन है, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हमने देखनी है कि कौन सी वाली करेक्ट है। देखिए यहाँ इसको अगर गौर से देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सारे नंबर जो हैं, मतलब जो चार ऑप्शन है उसमें उन्होंने दिए हैं कि भाई x बिलोंग्स टू x और x इज इक्वल टू 1/n और x इज अ होल नंबर, बिलोंग्स टू होल नंबर। तो आपने देखना ये है कि भाई ये सीक्वेंस चल क्या रहा है। ये देखें 1 के बाद क्या है 1/3। 1/3 कैसे बना? 1/3 देखें 1 डिवाइडेड बाय 2 टू रेज पावर n और प्लस 1। इसमें अगर आप 1 पुट कर दें, सबसे पहले तो आपको देखें क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। अगर आप 0 पुट करते हैं तो आपके पास आंसर 1 आता है। 2 इंटू 0 प्लस 1, तो क्या आएगा आंसर आपके पास? 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1, आंसर क्या होगा? 1/1 मीन 1। इसी तरह से अगर आप 1 पुट करते हैं 2 1 2 3, 1/3, फिर 2 पुट करते हैं तो क्या होगा? 4 प्लस 1, 1/5। तो मीन ये आपकी ऑप्शन करेक्ट होगी। ये आपकी है बी वाला पार्ट। तो बी वाला पार्ट जो है वो आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है बी पार्ट। ठीक है जी, करेक्ट आंसर इसका। इसके बाद आ जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में पूछा गया है इफ ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट एंड देन पावर ऑफ ए बताना है जी। एम्प्टी सेट का पावर ऑफ सेट क्या होगा भाई? वही जो एम्प्टी सेट है उसका आप ये। अब देखें यहां पर, देखें हमारे पास ये सी पार्ट इसका आंसर होगा। आंसर इसका सी पार्ट। इसी तरह से थर्ड में यू दिया गया है 1 2 3 4 5, ए दिया गया है 1 2 3, बी दिया गया है 3 4 5। देन वो कह रहे यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। पहले तो आप ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे, मैं आपको लिख के दिखाता हूं ताकि फिर आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। 1 से यू दिया गया है 1 2 3 4 और 5, ए दिया गया है 1 2 3 और बी दिया गया है 3 4 5। अब देखें आपने फाइंड आउट क्या करना है, किसका आंसर ढूंढना है? u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। ए इंटरसेक्शन बी में आप जरा डायरेक्ट करूंगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो इनमें से कॉमन क्या होगा? दोनों में जस्ट 3 कॉमन होगा। ठीक है, यानी आपके पास ए इंटरसेक्शन बी 3 है और u में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 2 4 5। तो देखिए 1 2 4 5 वाली ऑप्शन कौन सी है? 1 2 4 5 वाली ए वाली ऑप्शन करेक्ट होगी। यानी थर्ड का आंसर आपके पास क्या होगा? ए पार्ट। आगे चलते हैं इसके बाद। जी ये था हमारे पास थर्ड वाला। उसके बाद फोर्थ में देखें क्या दिया, पूछा गया हमसे। फोर्थ में हमसे पूछा गया है इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स देन एन ए माइनस बी इज इक्वल टू किसके होगा? ये आपने बताना है। यानी आपके पास ए और बी दोनों क्या है? ओवरलैपिंग सेट है। मतलब सपोज हमारे पास, मैं जरा इस तरह समझाता हूँ। ये देखिए ए सेट ए ये है और सेट बी ये है। ये दो ओवरलैपिंग सेट है हमारे पास। तो हमें जो गिवन है वो कह रहे हैं कि आपके पास जो है वो n इंटू ए माइनस बी, ये आपने बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, जब दोनों ओवरलैपिंग सेट होंगे। तो देखिए a माइनस बी बेसिकली क्या है? a में से आपने किसको माइनस करना है? b को। ठीक है, और यहां पर जो हमारे पास ऑप्शंस दी गई हैं उसमें देखें कि जो हमारी ऑप्शन है n इंटू ए, उसमें से बेसिकली माइनस क्या होने जा रहा है भाई? यानी माइनस होने जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी। यानी अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इसमें से आप माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? सिर्फ आपके पास एन ए जो है वो फिर हासिल होगा। तो ये आपके पास ऑप्शन आती है इसका आंसर में डी। डी पार्ट इसका आंसर होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, नंबर 5 पे मूव करते हैं। नंबर 5 में क्या दिया गया है? इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी
तो देन वो कह रहे हैं कि b माइनस a जो है वो इज नॉट इक्वल टू 5 तो आपने क्या बताना है n इंटू बी माइनस ए। ठीक है जी, तो n इंटू बी माइनस ए किसके इक्वल होगा ये भाई आपने बताना है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस दी गई हैं, 0 है, n इंटू बी भी है, n इंटू ए भी है, और b माइनस ए बेसिकली आप देखें b में से आपका सेट a जो है वो माइनस हो जाएगा। जब a इज अ सबसेट है तो हमारे पास फिर क्या बचेगा, हमारे पास सिंपली जो है वो b ही बचेगा, क्योंकि a तो हमने माइनस कर दिया। तो फिर हमारे पास क्या इसका आंसर होना चाहिए कि n इंटू बी जो है उसमें से आप क्या क्या माइनस कर देंगे, n इंटू ए, इसके इक्वल होगा कि n इंटू बी में से n इंटू ए जो है वो माइनस करेंगे तो वो इक्वल हमारा होगा n इंटू बी माइनस ए। ठीक है जी, उसके बाद आ जा, ये हमारा है बेसिकली इसका जो आंसर है वो डी पार्ट इसका आंसर होगा। उसके बाद आ जाए 6 वाले पे। 6 वाले में दिया गया है इफ एन ए यूनियन बी और इसकी वैल्यू हमें दी गई है 50। नेक्स्ट हमें दिया गया है एन इंटू ए जो है कॉर्डिनैलिटी इसको वैसे बोलते हैं, कॉर्डिनैलिटी ऑफ ये कितना है जी 30, और उसके बाद है एन बी यानी कॉर्डिनैलिटी ऑफ बी जो है वो 35 है। अब वो कह रहे हैं देन फाइंड, आपने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट यहां से करना है एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो भाई हमारे पास जो है सेट्स देखिए कितने हैं, 2 सेट हैं। इस पे आप जो है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है और फॉर 2 सेट जो है वो अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या फार्मूला होता है उसका, एन इंटू ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी, ठीक है जी, और माइनस होगा n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। चूंकि फाइंड आउट आपने वैल्यू इसकी करनी है, बाकियों की वैल्यू फाइंड आउट पुट कर दें, इसमें कितनी है 50 हो गई, ये कितनी है 30 प्लस 35 और माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अब देखें 30 और 35 कितना हो गया 65। 65 जो है आपका, ये जो 50 है ये इस तरफ आ जाएगा, ये माइनस वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, यानी n इंटू ए इंटरसेक्शन बी प्लस हो जाएगी 50 उधर जाके माइनस, यानी 65 में से 50 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ गया जस्ट 15। तो देखिए आंसर 15 किसका है, बी पार्ट इसका आंसर होगा भाई, बी पार्ट इसका आंसर होगा 15 की शक्ल में। उसके बाद कुछ आपकी जो ऑब्जेक्टिव है वो आपकी एमसीक्यूज की शक्ल में डिलीटेड फॉर्म में है, वो आपने नहीं करनी, यहीं तक थी। अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ मूव करेंगे इसके बाद। जी, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है जो गिवन आपको स्टेटमेंट्स दी गई होंगी। पहला पार्ट हमारे पास क्या दिया गया है, देखिए x फॉर ऑल x, और x जो है वो इज इक्वल टू है 2n, और n जो है वो बिलोंग करता है किससे जी, नेचुरल नंबर्स n से। तो देखिए आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमें नजर आ रहा है कि नेचुरल नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 4 6, मतलब ये आपके सारे 2 4 6 8 एंड सो ऑन। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, उसी तरह से फॉर ऑल x, और x जो है सच दैट x इज इक्वल टू 2m प्लस 1 2m प्लस 1, और m जो है वो बिलोंग करता है भाई नेचुरल नंबर से। तो यहां पर देखिए 2m प्लस 1 नेचुरल नंबर है, इसमें आप 1 प्लस करें क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 क्या बन जाएगा 3। उसके बाद अगर नेचुरल नंबर 2 प्लस करते हैं 4 4 और 1 5, यानी 3 5 7 एंड सो ऑन, मतलब इसका आंसर आपके पास क्या बनेगा 3 5 7 9, मतलब इसी तरह से चलता जाएगा एंड सो ऑन। नंबर 3, थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया गया है, such that x is equal to 11n, और उसके आगे मजीद दिया गया है कि n बिलोंग करता है w यानी होल नंबर से, एंड n इज लेस देन 11, यानी n जो है वो आपने जो लेनी है n की वैल्यूज वो लेस देन 11 होनी चाहिए। ठीक है, तो देखें क्या होल नंबर, सबसे पहला होल नंबर क्या होता है 0, अगर आप इसमें 0 पुट करते हैं
तो क्या आंसर आ जाएगा 0। अगर आप 1 पुट करते हैं तो 11 वन 11, 2 पुट करते हैं तो 22, 3 पुट करते हैं तो 33 एंड सो ऑन। कहां तक जाना है आपने? लेस देन 11 यानी 10 तक। तो यहां आप लिखेंगे 0, उसके बाद आपका क्या आ रहा है 11, फिर 22, फिर 33, 44, ठीक है 55, ये पुट करते जाना है आपने। 11 नहीं पुट करना, 10 पुट करना है। 10 पुट करते हैं वहां तक आप जाएंगे तो आपका देखिए क्या आ जाएगा 66, फिर 77, फिर उसके बाद आपका 88, फिर 99, फिर 110। ये देखें 10 पुट करें इसके अंदर तो 110 तक आएगा। अगर 11 पुट तब करते अगर इसके नीचे इज इक्वल टू का साइन भी होता, लेसर देन इक्वल, ये चूंकि ये सिर्फ लेसर देन का साइन है तो यहां तक आप इसको सॉल्व करेंगे। नंबर 4 में क्या दिया गया है भाई? हमारे पास यहां है x फॉर ऑल x such that x belongs to even numbers and 4 x जो है वो ग्रेटर देन 4 है और लेसर देन 6 है। तो देखिए भाई इवन नंबर्स 4 और 6 के दरमियान कोई नंबर नहीं होता। इवन नंबर क्या होते हैं भाई आपके? 2, 4, 6, 8, ठीक है, जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं सारे नंबर। तो 4 के बाद तो 6 आता है, 4 और 6 के दरमियान कोई इवन नंबर नहीं होता। तो इसलिए आपका ये सेट क्या होगा? ये 5 होगा। 5 भी लिख सकते हैं और एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं। नंबर 5 में आपको दिया गया है x जो है आपका वो बिलोंग करता है जी यहां से, ओ लिखा हुआ है, ओ मीन ऑड नंबर्स, एंड उसकी वैल्यू जो है वो 5 के इक्वल और ग्रेटर है और 7 से लेसर है। अब देखिए ऑड नंबर्स आपके क्या होते हैं? जो नॉट डिविजिबल बाय 2 होते हैं, जैसे 1, 3, 5। अब देखिए 5 के बाद 7 आता है। अब इन दोनों के इन बिटवीन तो कोई नंबर नहीं होगा। इवन ये भी आपका 5 सेट दिया गया है, 5 लिख दें यहां पर या आप लोग एम्प्टी सेट लिख दें। ये 5th वाले का आंसर। थोड़ा सा आगे चलते हैं इसके बाद जी। 6 पार्ट में क्या दिया गया है? 6 में आपको दिया गया है x for all x such that x belongs to q। q मतलब कि आपके रैशनल नंबर्स एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। देखें जी, अब ये अगर आप देखें तो आपके q जो है वो ऐसा नंबर आपने लेना है जिसका स्क्वायर 2 के इक्वल हो। तो आपको पता है कि अगर आप 2 अंडर रूट लें, उसका स्क्वायर लें तो वो 2 के इक्वल होता है। अब जो अंडर रूट 2 है, क्या ये रैशनल नंबर हो सकता है? नेवर एवर, ठीक है, ये इरैशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी आपका क्या है? ये भी आपका 5 सेट, ये एम्प्टी सेट। नंबर 7 में आ जाए कि भाई हमारे पास क्या है? x such that x belongs to q means rational number and x is equal to minus x। जी, x इज इक्वल टू माइनस एक्स। देखिए आप इसको सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। x इज इक्वल टू माइनस एक्स मीन कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/2 मीन आंसर 0। तो आपका क्या आंसर आ रहा है? 0। तो यहां आप लिख सकते हैं आपका जो भी आंसर है वो आप सेट की शक्ल में यहां लिख सकते हैं, इसके साथ आगे 0। ये बेटा सॉल्व आपने साइड पे करना होता है, ये आंसर बिल्कुल आपने इसके नीचे सिर्फ लिखना है टेबल फॉर्म में 0। ठीक है जी, ये था आपका 7th पार्ट। उसके बाद 8th पार्ट पे आ जाएं। 8th पार्ट में क्या पूछा गया है? x दिया गया है बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x नॉट बिलोंग्स टू, ये किसका साइन है? वो बिलोंग्स टू का था, ये नॉट बिलोंग्स टू का। q डैश इरेशनल। तो फिर पूछ रहे हैं कि आंसर क्या होगा भाई? रियल नंबर्स असल में क्या होता है? यूनियन ऑफ रैशनल इरेशनल। अगर सेट आपका जो है x जो है वो बिलोंग रियल नंबर से कर रहा है और x जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है, तो यकीनन वो रैशनल होगा। यानी इसका आंसर आपका सिंपल होगा q। ये थे भाई आपके क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट। इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में u दिया गया है 1, u की वैल्यू दी गई है u इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू 10 तक ये दिया गया है।
अप टू 10। उसके अलावा ए दिया गया है, ए की वैल्यूज दी गई हैं 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। उसके बाद हमें बी गिवन है, बी गिवन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद सी भी गिवन है, सी हमें गिवन है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9। अब डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो कैन लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने सेट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, जो गिवन दिए गए हैं उनकी लिस्ट आपने यहाँ पर बनानी है। पहला है हमारे पास कंप्लीमेंट ऑफ ए। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है भाई, ये हमने फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यू माइनस ए। अब यू आपके पास क्या है, 1 टू 10, 1 2 3 अप टू 10। इसमें से माइनस किसको करना है, ए को। ए क्या है, 2 4 6 8 और 10। इसको माइनस कर दें तो बाकी क्या बचेगा भाई, 2 4 6 8 10 माइनस करेंगे, बाकी हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 3 5 7 और 9। ये होगा जी इसका आंसर। उसके बाद बी पार्ट है, ये बड़े आसान से क्वेश्चन हैं सारे। u माइनस बी, इसमें भी पहले u लिख लें। u क्या है, 1 2 3 अप टू 10 माइनस बी। बी क्या है देखें, बी हमारे पास है 1 2 3 4 और 5, यानी फर्स्ट 5 नंबर इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 6 7 8 9 और 10। ठीक है जी, ये हो गया जी आपका सेकंड का आंसर। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है थर्ड में ए यूनियन बी। ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकालेंगे भाई, ए यूनियन बी। यहां पर आप ए लिखें, ए के एलिमेंट्स 2 4 6 8 10, यूनियन किसके साथ है, बी के साथ, जिसके एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 और 5। दोनों का आपने यूनियन ले लेना है। देखिए भाई, दोनों का यूनियन मतलब दोनों को कंबाइन करके लिखना है, इकट्ठा करके लिखना है। देखें क्या आएगा, ये क्या है जी, दोनों को कंबाइन करें, सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 1, उसके बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद यहां खत्म हो जाते हैं, बाकी यहां से आ जाएंगे, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। ये होगा जी आंसर ए यूनियन बी का। उसके बाद निकालना है ए माइनस बी। फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, लिखें जी ए क्या है 2 4 6 8 10, इसमें से माइनस कर दें बी। बी है 1 2 3 4 और 5। तो आपने इसमें ए के वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी में मौजूद ना हो। तो देखें 2 जो है वो मौजूद है, वो नहीं लिख सकते आप लोग। 4 भी नहीं लिख सकते, वो भी माइनस हो गया। 6 यहां से स्टार्ट करेंगे, 6 8 10, ये ए माइनस बी का आंसर होगा। उसके बाद है जी ए इंटरसेक्शन सी, फिफ्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी, ये भी हमने फाइंड आउट करना है। चलिए मैं क्वेश्चन मार्किंग लगा रहा था, डायरेक्ट कर रहा हूँ। ए देखें, ए की वैल्यू क्या है, फिर से लिखना है। ए की वैल्यू है हमारे पास 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। और इंटरसेक्शन सी, सी में क्या है 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, जो जो कॉमन है। 2 कॉमन देखें, सबसे पहला एलिमेंट 2 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन नहीं है, 8 भी कॉमन उसके साथ नहीं है, 10 मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो 5 आ जाएगा, यानी एम्प्टी सेट। ये हो गया फिफ्थ पार्ट। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ के बाद सिक्स पार्ट दिया गया है हमें, वो है इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ सी। तो देखें जी, ये फाइंड आउट करना है, तो इसमें पहले हमें कंप्लीमेंट दोनों के फाइंड आउट करने, पहले कंप्लीमेंट ए फाइंड आउट करने, यानी u माइनस ए। u क्या है, u की जगह पर लिख लें 1 2 3 अप टू 10, माइनस करना है इसमें से a, तो a क्या है 2 4 6 8 और 10। तो 2 4 6 8 10 इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 3 5 7 9। फिर निकाल लें कंप्लीमेंट ऑफ सी। कंप्लीमेंट सी क्या है, u माइनस सी। यू फिर लिख ले 1 2 3 अप टू कहां तक है जी 10, इसमें से माइनस करें सी, तो सी क्या है 1 3 5 7 9 जी। क्या बचेंगे 2 4 6 8 10। अब क्या करना है, अब आपने इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों का, यानी आप लिखेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ सी। इसकी जगह पर
आंसर लिखें कंप्लीमेंट ए का वो है 1 3 5 7 9। दूसरा आंसर इंटरसेक्शन में 2 4 6 8 10। तो देखिए कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आंसर होगा? आंसर 5। ये था भाई आपका पार्ट नंबर 6। उसके आगे चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 में हमें दिया गया है कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी। ये हमने फाइंड आउट करना है। तो देखें पहले कंप्लीमेंट ऑफ ए हम फाइंड आउट करेंगे। कंप्लीमेंट ए क्या है? u माइनस ए। u अभी हमने लिखा 1 2 3 अप टू 10 माइनस ए अभी लिखा था हमने वही 2 4 6 8 10। इसमें से माइनस कर दें तो क्या आंसर आ जाएगा? 1 3 5 7 9। ये हो गया कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट ऑफ ए और इसका यूनियन है सी के साथ जी। 1 3 5 7 9 ये कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी। सी हमारे पास है 1 3 5 7 9। दोनों को कंबाइन कर लेना आपने। देखिए ये भी 1 3 5 7 9 है, ये भी 1 3 5 7 9 है। मीन वही आ जाएगा आंसर यूनियन में 1 3 5 7 और 9। ये हो गया जी हमारे पास किसका आंसर? 7th पार्ट का। उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 8th। 8th पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है? वो है u कॉम्प्लीमेंट ऑफ u। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ u का मतलब क्या होता है? पहले तो मतलब समझे। इसका मतलब ये होता है कि u में से u ही को माइनस करना। अब u आपके पास क्या है? u आपके पास है 1 2 3 अप टू 10 माइनस 1 2 3 अप टू 10। तो भाई वही सेट, वही उसी सेट में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 5। या फिर आप लिख सकते हैं एम्प्टी सेट। इस तरह से दोनों में से ये भी लिख सकते हैं, कोई भी आंसर लिख सकते हैं। ये हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है हमसे? क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है कि आपने क्या करना है? यूजिंग द वेन डायग्राम, आपने वेन डायग्राम को यूज करना है इफ नेसेसरी, जिसमें वेन डायग्राम की जरूरत होगी। तो फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें मैंने स्टेटमेंट ऊपर नहीं लिखा, हमने वेन डायग्राम को यूज करना है अगर जरूरत होगी। और फाइंड क्या करना है? सिंगल सेट जो गिवन हमें यहां सेट होंगे। फर्स्ट हमें गिवन है कंप्लीमेंट ऑफ ए। अब देखिए इसके लिए आप वेन डायग्राम यूज कर लें भाई। वेन डायग्राम से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखें ये हमारे पास u है और उसके अंदर ये मेरे पास सेट a है। तो कंप्लीमेंट ऑफ a का मतलब क्या होता है कि u में से a को आपने माइनस कर देना है। ठीक है, तो कंप्लीमेंट ऑफ a का क्या बनेगा? यहाँ पर a को हमने इसमें से क्या कर दिया? माइनस निकाल दिया। तो मेरे पास जो u सेट है वो मैं सारा डॉटेड लगा रहा हूं ताकि समझ आ जाए कि आपको जो डॉटेड पार्ट है ये सारा जो डॉटेड एरिया है। ठीक है जी, ये सारा मैं जो डॉटेड जहां पे मैं डॉट लगा रहा हूं ए के अलावा ये यू में जो जितना एरिया यू, ए भी यू ही का हिस्सा है, लेकिन यू का वो पार्ट जो ए जिसमें से हमने माइनस कर दिया है, तो वो आपका कंप्लीमेंट ऑफ ए होगा। ये इसका आंसर होगा सिंगल सेट की शक्ल में। आप लिख सकते हैं कि भाई डॉटेड एरिया क्या है? ये सारा डॉटेड एरिया। उसके बाद आ जाए सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है? सेकंड पार्ट में है ए इंटरसेक्शन यूनियन। ये भी आप वेन डायग्राम से इसको आसानी से समझ सकते हैं। देखें ये आपके पास यू वेन डायग्राम में ये आपके पास यू है, ये आपके पास ए है। तो हमने क्या करना है? हमने जनाब ए और यूनियन का हमने क्या लेना है? यू और ए का कंप्लीमेंट लेना है। दोनों में से क्या कॉमन क्या होगा? तो भाई सिंपल सी बात है कि ए इज अ सबसेट ऑफ यू ऑलरेडी, तो उसमें से ए ही कॉमन होगा सारे का सारा। तो आप इसको डॉट लगा दें, बस ये आंसर हो गया इसका। ये डॉटेड एरिया आप शो कर दें लाइक दिस, यानी इसके अंदर आपने डॉट लगानी है ए और यहां लिख दें ए इंटरसेक्शन। ये आंसर होगा इसका। ठीक है, उसके बाद आ जाए थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है? ए यूनियन और यूनिवर्सल सेट यू। ये भी आप वेन डायग्राम से इसका आंसर दे सकते हैं कि देखें ये हमारे पास क्या है? ये यूनिवर्सल सेट है और ये हमारे पास सेट ए है।
तो हमने क्या करना है, हमने दोनों को ए यूनियन मतलब सारा इकट्ठा करके लिखना है, ये सेट भी और ये सेट भी, मीन यूनिवर्सल सेट भी ए भी वो ऑलरेडी सबसेट है, आपको अब डॉट जो है वो सारे में लगानी है, मतलब सारा आप डॉटेड या शेडेड कर देंगे, ठीक है। तो यहां भी आप बता सकते हैं कि इसका आंसर बेसिकली क्या है, डॉटेड एरिया लिख लें या शेडेड एरिया, ठीक है, शेडेड एरिया भी लिख सकते हैं, हमने जो भी इसमें शेड वगैरह किया, ठीक है, वो एक ही बात है। तो ये शेडेड एरिया भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली तो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, इसको शेड भी का भी नाम दे सकते हैं, डॉट्स का भी दे सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए सारा ही हो जाएगा यू कंप्लीट का कंप्लीट, मेन के आपके पास इन दोनों का जो आंसर होगा वो बेसिकली आप दोनों तरह लिख सकते हैं कि यू भी आंसर है इसका, और ये मैंने यहां पर बना भी दिया, ए यूनियन यू जो है वो इक्वल किसके होगा, यू के होगा, यानी सारा आपका डॉटेड एरिया, ठीक है, सादा लफ्ज में जो आपको नजर आ रहा है डॉटेड एरिया लिख दें या शेडेड एरिया। ये हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। उसके बाद हम आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। जी, फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है, फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है ए यूनियन फाई। देखिए भाई ए और ए यूनियन फाई अगर आप लेते हैं तो कैसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, देखें ए जो है आपका मतलब जो भी ए के एलिमेंट्स होंगे, और फाई बेसिकली क्या होगा, फाई तो एम्प्टी सेट है, मतलब आप ए और इन दोनों का अगर आप लें कंबाइन करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आप इसको वेन डायग्राम से भी अगर शो करेंगे तो वो आपका ए ही आंसर होगा, सिर्फ ए में ही आपने कलर करना है, पर बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप इस तरह से बता सकते हैं ए यूनियन फाई। ए तो जाहिर है कुछ एलिमेंट्स होंगे ए के, सेट ए तो है, लेकिन फाई जो है वो एक एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, लिखना तो लिखने साथ इसके यानी एम्प्टी सेट, और ए का आंसर बेसिकली क्या होगा, ए ही होगा। उसके बाद आगे आ जाए, नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ पार्ट, वो है फाई इंटरसेक्शन फाई। देखिए फाई इंटरसेक्शन फाई किसके इक्वल होगा, ऑलरेडी फाई और फिर फाई, दोनों का कॉमन भी फाई ही होगा, सिंपली फाई इसका आंसर होगा, ठीक है। ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें हमें क्या दिया गया है, हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यूज वेन डायग्राम्स टू वेरीफाई द फॉलोइंग, हमने वेन डायग्राम यूज करते हुए वेरीफाई करना है, ठीक है। पहला पार्ट जो वेरीफाई करना है वो है a माइनस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। हमने दोनों वेन डायग्राम से साबित करने हैं कि दोनों पार्ट जो है वो इक्वल है। तो देखिए जी मैं इसकी जरा वेन डायग्राम कुछ इस तरह से बनाऊंगा, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट मैंने सारा बनाया, उसके दो पार्ट बना दिए, ये सारा क्या है यू। अब इसमें से इसको मैंने ए क्या दिया है, इसको मैंने बी क्या दिया है, ठीक है। अब देखें ये ए है ये बी है, और अगर मैं इसमें से देखें ए में से बी माइनस कर दूं, यानी ए माइनस बी की जो वेन डायग्राम है, बी को मैंने माइनस कर दिया है, तो मेरे पास जो आएगा ये वाला सारा एरिया होगा, ए जो है वो शेडेड एरिया सारा इसका आंसर होगा, दिस वन वेन डायग्राम की। अब मैं दूसरे पार्ट को सॉल्व करता हूँ, ये मैंने अभी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है, इधर मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ। राइट हैंड साइड के लिए भी हम इसको बना लेंगे दोबारा से, ये देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी। अब देखिए ये हमारे पास है, मैंने बताया कि ये यू है ये ए है, ये हमारे पास बी है। अब बी कंप्लीमेंट का क्या मतलब है, ध्यान से समझना, बी कंप्लीमेंट आप यू में से अगर बी को माइनस कर देते हैं, मतलब आपके पास ये वाला जो पार्ट है वो बन जाएगा ए यूनियन बी। कंप्लीमेंट का क्या मतलब है, यू माइनस बी। अगर u में से आप b को माइनस कर देते हैं तो आप देखिए आपके पास क्या बचेगा, a ही बचेगा, और a यूनियन a क्या होता है, वो a ही होगा। तो मीन दोबारा से आप इसको शेड कर दें, यही वाला पार्ट। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो हैं वो इक्वल हैं डायग्राम की शक्ल में भी और वैसे भी। अच्छा ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। उसके बाद हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं।
सेकंड पार्ट हमें दिया गया है a माइनस बी होल कंप्लीमेंट है और इंटरसेक्शन बी और ये सारा इक्वल है बी की। तो वेन डायग्राम में भी मैं आपको समझा देता हूँ, वैसे भी आपको ये समझा देता हूँ। देखिए a माइनस बी ये आपकी हम बना लेते हैं यहाँ पर वेन डायग्राम, साथ में भी समझा देता हूँ। ये देखिए ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जिसमें से ये a है और ये b है। अब देखिए a माइनस बी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है u माइनस a माइनस बी, यानी u में से आपने a माइनस बी को माइनस कर देना है, ठीक है जी। और उसके बाद ये मैं अभी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, वो अब देखिएगा कि किसके इक्वल आती है कि u में से a माइनस बी, ठीक है। अब a माइनस बी क्या है, जरा गौर करने आपने, a में से b को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, a, u माइनस a रह गया और उसके साथ क्या है, इंटरसेक्शन है b। अब u में से अगर आप a को माइनस कर दें, ये u है और इसमें a माइनस कर देंगे, सारा का सारा u है, तो बाकी क्या बचेगा, b। तो देखें जी b इंटरसेक्शन b, b और b का कॉमन क्या होगा, जाहिर सी बात है b इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मीन यहां पर आप जो वेन डायग्राम में डॉटेड एरिया में कलर करेंगे वो किस में करेंगे, सिर्फ बी में। समझ आ गई बात की, ये आंसर होगा हमारा इसका, ये वेन डायग्राम इसके साथ बनेगी। ये थे भाई आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट आपके कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन 6 से वो स्टार्ट हो रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 है वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपने वेरीफाई करना है। पहली प्रॉपर्टी है, अच्छा डिफरेंट प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है और हर प्रॉपर्टी जो है उसके लिए नीचे पहले दे दिए गए हैं, मतलब ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट, तीन पार्ट दिए गए हैं और उसके लिए आपने सारी प्रॉपर्टी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसमें पहले लिखेंगे ए पार्ट, ठीक है। ए पार्ट क्या है, उसमें क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं, इसमें ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी है 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 और 8, और सी है 5 6 7 9 10, 5 6 7 9 10। फाइंड आउट क्या करना है आपने, पहली प्रॉपर्टी। अब यानी इस ए पार्ट के लिहाज से पहली प्रॉपर्टी होगी वो है जी एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। प्रॉपर्टी का नाम दे दिया है सिर्फ उन्होंने, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, ये प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन क्या होती है भाई, आप पहले पीछे सारी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हुई है, यानी आप लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी ब्रैकेट के अंदर, और ये किसके इक्वल आपने साबित करनी है, ए यूनियन बी ब्रैकेट में कर लें आप और यूनियन सी, यानी आपने ये दोनों साइडें इक्वल साबित करनी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इस क्वेश्चन के मुताबिक। तो जी लिखें जी, सबसे पहले आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो है ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या करेंगे, पहले बी यूनियन सी फाइंड आउट कर लें। बी यूनियन सी क्या है, बी आपके पास 3 4 5 6 7 8 यूनियन सी के साथ 5 6 7 9 10, दोनों को कंबाइन करें, दोनों का यूनियन क्या होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आंसर होगा दोनों को कंबाइन करने के बाद। उसके बाद देखें कि हमने क्या करना है, अब हमने निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। ए हमारे पास क्या है, ए है 1 2 3 4, यूनियन अभी जो हमने फाइंड आउट किया है बी यूनियन सी की वैल्यू 3 4 5 6 7 8 9 10। जी देखिए कॉमन क्या हो गया इसमें से, 1 2 3 4 5, कॉमन नहीं बल्कि यूनियन जो है दोनों को कंबाइन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, दोनों सेट्स को, 6 7 8 9 10, ये होगा यूनियन की, नहीं दोनों को कंबाइन करने। ये हमारे पास साइड सॉल्व हो गई है जी, लेफ्ट हैंड साइड जिसका आंसर ये है। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी और यूनियन सी। तो क्या करेंगे, पहले आप ए यूनियन बी अब फाइंड आउट करेंगे। ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए की वैल्यू 1 2 3 4, यूनियन बी, बी में क्या है 3 4 5 6 7 और 8, दोनों का यूनियन मतलब दोनों को कंबाइन कर लिया हमने। क्या आंसर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपने इसको नेक्स्ट आगे यूनियन सी यानी ए यूनियन बी जो फाइंड आउट किया हमने, यूनियन सी। अब देखें यहां पर आप पहले लिखेंगे इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 और यूनियन सी, सी हमारे पास है 5 6 7 9 10, 5 6 7 9 10, दोनों को कंबाइन कर लें, इकट्ठा कर लें तो आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखें जी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, यकीनन है, यही हमने साबित करना था। हेंस वेरीफाइड दैट, पहले लिखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लिखिए हेंस वेरीफाइड दैट, जो आपकी प्रॉपर्टी है वो लिख दें यहाँ पर, ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी किसके इक्वल है, ए यूनियन बी और यूनियन सी। ये होगा जी पार्ट 1 का आंसर। उसके बाद पहली प्रॉपर्टी हमने जो है वो ए के लिए प्रूफ कर दी है, लेकिन याद रखिए कि मैंने जैसे आपको बताया कि अभी हमने जो है पहला क्वेश्चन जो है उसके लिए एक प्रॉपर्टी की है, ठीक है। तो यहाँ पर बी पार्ट भी दिया गया है, सी भी दिया गया है, दोनों तरह से किया जा सकता है। या तो इसी प्रॉपर्टी को ही मैं लिखा रहने दूं और ऊपर वैल्यूज चेंज कर दूं, या ऊपर की वैल्यूज लिखी रहने दूं, प्रॉपर्टीज बार बार लिखूं, ठीक है। तो मैं भी प्रॉपर्टी को लिखा रहने देता हूं, वैल्यूज हम चेंज कर लेंगे। अभी हमने ए पार्ट के लिए ये प्रॉपर्टी सॉल्व की है, ठीक है जी। उसके बाद हम बी पार्ट की तरफ जाते हैं, बी पार्ट में भी हम देख लेते हैं क्या हमें दिया गया है, उसके मुताबिक हम यही प्रॉपर्टी जो है जो अभी मैंने लिखी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब यूनियन जो है वो बी पार्ट के लिए भी आपने करनी है। ये ए पार्ट था, ठीक है। और बी पार्ट में क्या वैल्यूज दी गई हैं, बी पार्ट में हमें वैल्यूज दी गई हैं, बी पार्ट में दी गई हैं ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 0 है सेट के अंदर, और सी इज इक्वल टू 0 1 2, ठीक है। अब हम लोग जो है फर्स्ट ही प्रॉपर्टी सॉल्व कर रहे हैं, उसका आगे बी पार्ट, ठीक है। फिर इसका सी भी करना है, फिर उसके बाद इसी तरह से सेकंड थर्ड फोर है, ये जरा इस तरह से कर लेंगे जरा इजी रहेगा। देखिए बी पार्ट हमने अब सॉल्व करना है इसी प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि हमने अभी बात की थी कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, इज इक्वल टू ए यूनियन बी और यूनियन सी। ये प्रॉपर्टी हम लोग अब इनके लिए, ये जो अभी मैंने नंबर्स लिखे हैं इनके लिए प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने पहले क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखिए यहाँ से पहले बी यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे। बी क्या है, बी है यहाँ पर 0 सेट के अंदर, और यूनियन सी क्या है 0 1 2। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या होगा, नजर आ रहा है कि 0 कॉमन नहीं, दोनों का यूनियन कंबाइन करना है आपने, 0 1 2। और उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन और फिर बी यूनियन सी। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है जस्ट 5 है, और इसके साथ यूनियन आपने लेना है 0 1 2 का। तो भाई आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या आंसर आएगा, यही 0 1 2 ही यूनियन में इसका आंसर आ जाएगा, यानी 0 1 2। ये हमारे पास हो गई है लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। इसके बाद हम लोग जो है वो राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी है और फिर यूनियन सी है। तो ए यूनियन बी निकाल लेते हैं पहले यहाँ पर। वन ए क्या है, ए हमारे पास 5 है, और यूनियन बी क्या है, बी हमारे पास दिस वन है।
तो देखें इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो आंसर में क्या आ जाएगा, हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा ये वाला। अब हम निकाल लेंगे ए यूनियन बी और यूनियन सी। तो देखें जी ए यूनियन बी का अभी हमने आंसर निकाला, वो है दिस वन। और यूनियन सी, सी क्या है 0 1 2, कंबाइन करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा 0 1 2। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वही सारी बातें, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, नीचे आप लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड डैट। आप बात समझ गए होंगे क्या लिखना है अब आपने, हैंस वेरीफाइड डैट, वही जो आपकी प्रॉपर्टी है वही आपने दोबारा यहां पर लिख देनी है सारी, कि ए बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी और यूनियन सी। ये हमने सॉल्व किया है पार्ट सेकंड, पार्ट जो है यानी बी पार्ट हमने सॉल्व किया है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास जो सी पार्ट है, वो क्या है, उसमें ए इज इक्वल टू एन दिया गया है। यहां से हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब हमारे पास ए क्या दिया गया है सब्स्टिट्यूट प्रॉपर्टी के लिए, ए एन दिया गया है, बी हमें दिया गया है जी है, और सी दिया गया है क्यू। तो देखें भाई यही सारी प्रॉपर्टी आपने फिर से सॉल्व करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग लिखना यही है सारा कुछ, ठीक है। आपने बी यूनियन सी, मैं यहां से चेंज कर देता हूं, ठीक है, वैल्यूज। अब हम क्या क्या करने जा रहे हैं, करना हमने यही कुछ है सारा। तो इसलिए सिर्फ मैं इनके जो प्रॉपर्टीज है उसको लिखा रहने देता हूं ताकि टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। हम सिर्फ सॉल्विंग पे फोकस कर लेंगे, जो सॉल्व करना है वो दोबारा से लिखेंगे यहां पर सारा। ये देखिएगा बाकी कुछ चीजें लिखी रहेंगी आपकी सूरत के लिए कि हम टाइम थोड़ा सा बचाएंगे। इसमें देखिए जी लेफ्ट हैंड साइड दिस वन है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले देखें इसमें बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में क्या करेंगे, बी आपके पास जी है और उसका आपने यूनियन लेना है किसके साथ, सी के साथ। सी आपके पास क्यू है, तो भाई जी सारे के सारे क्यू में मौजूद होते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, सिंपली क्यू। इसी तरह से जब आप ए क्या है आपके पास, ए आपके पास है नेचुरल नंबर एन और यूनियन लेना है बी यूनियन, वो क्यू है। अब देखिए सिंपल सी बात है कि भाई आपके पास बी यूनियन सी क्यू है, क्यू में सारे नेचुरल नंबर ऑलरेडी मौजूद होते हैं, तो क्यू ही आंसर होगा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे आ जाएं, राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी पहले फाइंड आउट करना है। ए है नेचुरल नंबर, यूनियन बी है इंटीजर। अब सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स में मौजूद होते हैं पॉजिटिव फॉर्म में भी, तो जी ही आंसर होगा यूनियन में, ठीक है। इसी तरह से जब आप ए यूनियन बी और यूनियन सी लेंगे, तो ए यूनियन बी अभी हमने निकाला वो जी है, और यूनियन लेना है आपने किसके साथ, सी के साथ। सी आपके पास क्या है, क्यू, ठीक है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में सारे इंटीजर्स मौजूद होते हैं, तो आंसर क्या आ गया, क्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हैंस वेरीफाइड। उसी तरह से सारी प्रॉपर्टी आपने दोबारा लिख देनी है। ये था आपका पास, हमने सॉल्व कर लिया इसका सी पार्ट भी। अब यही जो 1 to A B C पार्ट है वो अब हमने सॉल्व करने हैं एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए, वो है आपकी एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। यूनियन की जगह मैं यहां लिख दूंगा जी इंटरसेक्शन, ठीक है। अब हम देखें ए पार्ट, ये मैंने लिखा हुआ है, ए पार्ट के लिए पहले करेंगे ये। तो ए पार्ट के लिए हमने इसको सॉल्व करना है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, एक सॉल्व कर देता हूं ताकि फिर आपको बाकी हम लोग जो है वो सारा कुछ रेज नहीं करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे। एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन किसके इक्वल होता है भाई हमारे पास, यानी आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, इसको ब्रैकेट में कर लें। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल साबित करनी है ए पार्ट के हवाले से, ये ए पार्ट मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखें जी सबसे पहले हम करेंगे इसको, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, तो बी इंटरसेक्शन सी। तो देखें जी इसमें पहले क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में बी लिखें पहले, क्या है 3 4 5 6 7 8, और इंटरसेक्शन किसके साथ है, सी के साथ। सी क्या है 5 6 7 9 और 10। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में से कॉमन कॉमन एलिमेंट्स आपने लेने हैं। देखिए कॉमन क्या क्या है, 3 कॉमन दोनों में नहीं है, 4 नहीं है, 5 है,
लिख दें। 6 कॉमन है, 7 भी कॉमन है, उसके बाद 8 कॉमन नहीं है, तो 5 6 7 इसका आंसर होगा। आगे हमने फाइंड आउट करना है मजीद। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए हमारे पास है 1 2 3 4, लिख दे 1 2 3 4, और कॉमन लेना है हमने किसके साथ, 5 6 7, जो अभी हमने फाइंड आउट किया बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्या आंसर आएगा, एम्प्टी सेट। ये हमारे पास सॉल्व हो गई है जी लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है इसमें, ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे तो ए की वैल्यूज देखें क्या है, 1 2 3 4, और उसके बाद है इंटरसेक्शन बी। बी क्या है हमारे पास, 3 4 5 6 7 8। दोनों में देखें कॉमन क्या है, 1 2 3, 3 कॉमन है जी, 1 2 दोनों कॉमन नहीं है, 3 कॉमन होगा, और क्या है 4 भी कॉमन है। इसके बाद आप लिखें ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में हो गया और यूनियंस इंटरसेक्शन सी। तो देखें ये हमारे पास है, ऑलरेडी निकाली हमने 3 4 सी के साथ। सी में क्या क्या है, 5 6 7, 7 के बाद सॉरी 8 नहीं है, 9 दिया हुआ है और 10। देखें क्या कॉमन है जी, दोनों में चेक कर लेते हैं हम लोग। कॉमन हमारे पास आ रहा है 3 कॉमन नहीं है, 4 भी कॉमन नहीं है, दो ही है इसमें सिर्फ कोई, तो इसका मतलब है 5 आंसर आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में। ऊपर देखें राइट लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर और राइट हैंड दोनों का इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड दैट। क्या वेरीफाई हुआ है, जैसे ऊपर हमने पीछे लिखा था बिल्कुल यहाँ पर भी ए इंटरसेक्शन आ जाएगा और यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में और इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब मैं अगले जो पार्ट्स हैं वो मैं पार्ट्स के सिर्फ यहाँ पर चेंज करूंगा, ठीक है, वैल्यूज चेंज करूंगा और आपके साथ नीचे सारा उसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। यानी अब हम ए की जगह पर बी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। बी पार्ट में देखें ए बी सी की जो वैल्यूज हैं वो हम लिख लेंगे यहाँ पर जी। बी पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू है ए इक्वल टू 5 है, ठीक है। बी क्या दिया गया है, बी हमें दिया गया है 0, और सी हमें क्या दिया गया है यहाँ पर 0 1 2, 0 1 2। अब हम लोग यही सारा कुछ करना है, हमने जो भी सारा किया है सिर्फ क्या है, देखिए वही प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की हमने लगा दी, लिख दी, लेफ्ट हैंड साइड भी लिख दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन वैल्यूज के मुताबिक इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सिर्फ आपकी ये वाली साइड जो है वो सॉल्व होगी, बाकी बहुत कुछ लिखा रहेगा जी। देखें बी क्या है, यहाँ पर बी है 0, और सी क्या है, इंटरसेक्शन के बाद सी आपके पास है 0 1 2। हमने क्या निकालना है, हमने यहां से सिंपल दोनों में से कॉमन, तो कॉमन क्या है जी, सिर्फ 0। ये आंसर आ गया हमारे पास। उसके बाद जब आप ए इंटरसेक्शन के साथ इसको करते हैं तो ए हमारे पास क्या है 5, ए हमारे पास 5 है, और उसके साथ हमने क्या निकालना है, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो क्या है 0। तो देखिए दोनों में से कॉमन क्या होगा, दोनों में से 5 ही कॉमन होगा, ठीक है, एम्प्टी सेट या 5 कॉमन होगा। इसी तरह से आप आ जाएंगे फिर राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे भी आप वैल्यू जो है वो अब जो हमने अब वैल्यूज लिखी है वो लिखेंगे। देखें ए इंटरसेक्शन बी के लिए ए की वैल्यू 5, और इंटरसेक्शन क्या है बी, बी हमारे पास है 0। तो देखें दोनों में से कॉमन क्या होगा, कॉमन हमारे पास जो है यहाँ से 5 ही होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। ए इंटरसेक्शन भी 5 है, और सी क्या है 0 1 2, 0 1 2। इन दोनों में से देखें कॉमन क्या होगा, फिर से 5 होगा, ठीक है। सिंपली आप इसको इस तरह कर सकते हो, और फिर वही बात लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो आप हेंस वेरीफाइड है। ये आपके पास हो गया बी पार्ट। इसी तरह से हमारे पास है सी पार्ट। सी पार्ट में ए बी सी की वैल्यूज मैं यहाँ लिखता हूँ, और यहीं पर ही इसको भी मैं आपको साथ ही समझा दूंगा। ए इज इक्वल टू एन है, यानी कैपिटल एन। बी आपके पास है जी, और सी है क्यू।
वही प्रॉपर्टी लिखी सारी आपने, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। ये रेस कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि अब क्या होने जा रहा है। ये लें जी, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने, देखिए वही सारा कुछ बार बार लिखना है, हमने रिपीट करना है, सिर्फ वैल्यूज चेंज करूंगे इनके अंदर। देखिए सबसे पहले हमने क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड को, तो उसमें निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी। बी क्या है, बी हमारे पास है जी, इंटरसेक्शन सी के साथ क्यू। दोनों में से कॉमन क्या होगा, जी कॉमन होगा जी, यकीनी तौर पर, क्योंकि क्यू के अंदर जी मौजूद है, उसका सबसेट है ये। और इसी तरह से अगर आप ए में क्या है, नेचुरल नंबर, और आगे इंटरसेक्शन ये वाला जी, इन दोनों का देखेंगे तो इनमें से भी कॉमन क्या होगा, जी के अंदर नेचुरल नंबर मौजूद होता है, ये सबसेट ऑफ जी है तो एन आ जाएगा। इसी तरह से यहां आ जाएं, ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, एन, और इंटरसेक्शन जी, आंसर क्या होगा, एन। इसी तरह से आप नीचे आ जाएं कि हमारे पास एन लिखेंगे पहले, और इंटरसेक्शन क्या है, क्यू। एन और क्यू का आंसर क्या होगा, यकीनी तौर पर एन होगा। तो इसी तरह से आपको समझ आ जाएगी कि भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं। ये हो गया आपके पास जो है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन के, हमने इसके बी की बजाय अब मैंने अब कौन सा पार्ट सॉल्व किया था, सी, यानी तीनों पार्ट हमने ए बी सी जो है वो सॉल्व कर लिए। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब प्रॉपर्टी हमारी चेंज होने जा रही है। अब मैं नए सिरे से सारा करूंगा, एक पूरा पार्ट करूंगा, फिर इसी तरह से हम चेंज करते जाएंगे, ठीक है। ये लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। थर्ड जो है, सिक्स की थर्ड हम लोग अब करने जा रहे हैं, थर्ड पार्ट। तो थर्ड में हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। जी पहले आप इसको जरा लिख लें कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन है, यानी ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी, ये भाई। तो इसको आपने क्या करना है कि इसको आपने अलग अलग लिख लेना है, यानी ए यूनियन बी बन जाएगा ये, और इंटरसेक्शन लिखेंगे दरमियान में, फिर ए यूनियन सी। अब हमने ये प्रॉपर्टी, यानी हमने जो है इसको प्रूफ जो है इसको वेरीफाई करना है। इसके लिए हमारे पास ए बी सी तीनों जो है वो दी गई हैं, ठीक है, यानी हम थर्ड पे आ गए हैं। इसके अलावा अभी फोर एक और भी है, लेकिन अभी हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए पहले ए पार्ट, ए पार्ट में हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू वही वैल्यूज हैं सारी, 1 to 4, 1 से 4 तक, 3 4। फिर बी दिया गया है, बी हमें क्या दिया गया है, वो है 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। उसके बाद सी दिया गया है 5 6 7 9 10, 5 6 7 9 10। ये है जी हमारे पास। सबसे पहले ए पार्ट सॉल्व करेंगे, इसी तरह से जैसे मैंने बताया, फिर बी करेंगे, सी करेंगे इस प्रॉपर्टी के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड देखें यहाँ पर किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे पास यहाँ पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो क्या करेंगे, पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे। बी ब्रैकेट वाली हमेशा पहले सॉल्व करती हैं, तो बी हमारे पास है 3 4 5 6 7 8, आगे इंटरसेक्शन सी यानी 5 6 7 9 और 10। क्या लेंगे भाई, दोनों में से कॉमन। तो देखें कॉमन क्या है, 3 कॉमन नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 कॉमन है, लिख दें। 6 भी कॉमन है, आगे 7 कॉमन नहीं, हाँ 7 भी कॉमन है, 5 6 7 8 कॉमन नहीं है। ये आंसर होगा इसका। उसके बाद आपने क्या लेना है, इसके बाद आपने लेना है ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी। ए हमारे पास क्या है, ए लिखिए एक ही जगह पर, 1 2 3 4, और यूनियन किसके साथ, 5 6 और 7। तो देखें अब यूनियन लेना है, दोनों को कंबाइन करना है, तो कर दें जी, 1
2 3 4 5 6 और 7। ये आंसर है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखिए क्या है हमारे पास। राइट हैंड साइड में है इस प्रॉपर्टी में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले आप ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे यकीनन इसमें। ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा जी। ए लिखें, ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4 यूनियन बी क्या है 3 4 5 6 7 और 8। दोनों का यूनियन लेना है, दोनों को कंबाइन करना है। देखें कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ए यूनियन बी का आंसर है। अब आपने क्या निकालना है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी, तो भाई देखें ए यूनियन सी जो है, ए आपके पास क्या है, ए अभी हमने लिखा है, ए हमारे पास है 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका यूनियन लेना है सी के साथ। तो सी की वैल्यू क्या है 5 6 7 9 10, 5 6 7 9 10। मीन दोनों का यूनियन, दोनों को कंबाइन कर लेने हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 9 10। ये ए यूनियन सी का आंसर होगा। इसके बाद हमारी प्रॉपर्टी जो है वो राइट हैंड साइड की कंप्लीट ये है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो भाई देखें ए यूनियन बी का आंसर अभी हमने निकाला था, वो क्या था, वो हमारे पास आंसर यहां लिखा हुआ है, ये लिख लें जी। यानी 1 से लेकर 8 तक सारे हैं, 1 2 3 अप टू 8। मैं जरा शॉर्ट में लिख लूं अब इसको। और आगे क्या है इंटरसेक्शन लेना है, वो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10। अब ये 1 से लेकर 8 तक हैं, ठीक है। और यहाँ 1 से लेकर 7 तक, फिर 9 और 10। तो अगर आप गौर करें तो जो कॉमन है हमने वो लिखने, क्योंकि इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन में 1 से लेकर 7 तक दोनों में कॉमन है। 1 2 3 4 5 6 7। और उसके बाद हमारे पास 8 क्योंकि उसमें नहीं है, और 9 10 इसमें नहीं है, तो मीन यहां तक कॉमन होंगे। यहां तक हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। बाकी अगली बात आप जानते हैं आपने क्या लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हर एक पार्ट में आप लिखते हैं जैसे पीछे मैंने लिखवाया था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और फिर क्या लिखेंगे, यही यानी हैंस वेरीफाइड दैट, ये जो आपकी प्रॉपर्टी है ये आप अगेन उसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब जरा हम चलते हैं, इसका हमने भी किया है, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हमने पार्ट 1 सॉल्व किया है, ठीक है जी। तो अब हम करेंगे इसका सेकंड, यहां से हम चेंज करेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है वो हम यहां लिखेंगे। ठीक है, अब मैं जरा कम लिखना पड़ेगा ताकि मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब हम इसी तरीके से बी पार्ट को सॉल्व करेंगे, यही सारा कुछ सॉल्व करना है, लेकिन वैल्यूज बी पार्ट की डिफरेंट है। उसके मुताबिक ए इज इक्वल टू 5 है, बी इज इक्वल टू 0 है, और सी किसके इक्वल है, सी जी हमारे पास जो इक्वल आ रहा है यहां पर वो दिया गया है 0 1 2। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, हमने काम सारा वही करना है। लेफ्ट हैंड साइड लिखें, ये लिखें, इसमें से हमने ये पहले फाइंड आउट करना है, जो जो वैल्यूज हैं वो सिर्फ चेंज करते जाएंगे। स्टेप सारे वही होंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सबसे पहले आपने लिखना है बी। देखिए बी क्या है हमारे पास, बी हमारे पास है 0। इसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। सी में क्या है 0 1 2, कॉमन लेना है। दोनों में कॉमन क्या है भाई, नजर आ रहा है सिर्फ 0 है, लिख दे। इसके बाद आगे आ जाए नेक्स्ट। ये मैं रेज कर दूं ताकि जो लिखा रहना चाहिए वो मैं रेज नहीं कर रहा, क्योंकि दोबारा उसको वही चीजें दोबारा लिखनी है, तो जरूरत नहीं है उस पर हम टाइम वेस्ट करें। जो वैल्यूज चेंज करके हमें सॉल्व करना है वो पार्ट में यहाँ से
रिमूव कर दूंगा। जी, ये लें। अब आप समझ सकते हैं कि हमने बी इंटरसेक्शन सी निकाला है। अब ए यूनियन, ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास फाई है, उसका यूनियन किसके साथ लेना है, बी इंटरसेक्शन सी के साथ, उसमें क्या है, ये आंसर आया। अब देखिए इन दोनों में यूनियन क्या होगा, दिस वन। उसके बाद आ जाए इसमें, अब ए यूनियन बी पहले फाइंड आउट करना है। ए क्या है, ए हमारे पास फाई है, यूनियन बी हमारे पास क्या है, वो जीरो है। दोनों का यूनियन यकीनी तौर पर यही होगा, जीरो। अब ए यूनियन सी में देखें, ए हमारे पास क्या है, फाइव, यूनियन सी हमारे पास क्या है, जीरो वन टू। अब इन दोनों का यूनियन देखें तो वो किसके इक्वल आएगा, इन दोनों का यूनियन जो है वो हमारे पास इक्वल आएगा यहां से जीरो वन टू के इक्वल आएगा। अब इन दोनों, ये जो हमने अभी लिखे, एक आंसर है ए यूनियन बी, वो हमारा क्या था, वो है जीरो। और इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन सी, जिसका आंसर ये है जीरो वन टू। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में से कॉमन, कॉमन क्या होगा दोनों में से, आप देख सकते हैं कि सिर्फ यही कॉमन होगा, जीरो। यानी यहां से हमें नजर आ गया कि भाई आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू थी वो ये थी, और राइट हैंड साइड की भी वही है। हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और आगे आप कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड दैट, यही सारी प्रॉपर्टी आप दोबारा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके आ जाए आप सी पार्ट की तरफ, ये भी हमने बी किया है। अब हम सी पार्ट यहां लिखेंगे, सी पार्ट में ए और बी और सी की वैल्यूज चेंज कर देते हैं, जो दी गई हैं वो लिखें यहां पर। सी पार्ट, उसमें ए की वैल्यू हमें दी गई है एन, बी की वैल्यू दी गई है जी, और सी की वैल्यू दी गई है क्यू। अब इसके मुताबिक आपने सॉल्व करना है इस सारे को, ये मैं रेज कर रहा हूं, ठीक है। ये लिखा रहने देंगे क्योंकि इसको एज इट इज हमने बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। ये देखें, ये मैं रेज कर देता हूं आपके लिए, ये रेज हो गया जी। अब देखें हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करना है भाई, देखें ये वैल्यूज हैं हमारे पास है बी, लेफ्ट हैंड साइड में ये है, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना है, बी क्या है, जी है, और उसके साथ हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन किसके साथ, सी के साथ। सी क्या है, वो क्यू है। तो देखें वही जैसे पीछे हमने बातें की थी, दोनों में से कॉमन क्या होगा, क्यू के अंदर जी, जी जो है इसका सबसेट होता है, तो कॉमन जी ही होगा। इसी तरह से अगर आप ए यूनियन के साथ, ए क्या आपके पास एन है और यूनियन लेना है जी, दोनों का यूनियन मतलब सारा एन सबसेट है जी का, तो मतलब जी ही आंसर होगा यहाँ पर। सिंपल क्वेश्चन है ये। अब आ जाए राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में देखें पहले ए यूनियन बी, मतलब ये सारी प्रॉपर्टी हमने करनी है। ए यूनियन बी, ए मतलब एन, यूनियन बी, बी क्या है, जी। तो देखें भाई दोनों में अगर यूनियन देखेंगे तो जी आ जाएगा आंसर इसका। इसी तरह से ए क्या है आपका एन, और आगे फिर यूनियन सी क्या है, क्यू। तो इसका अगर इन दोनों का आंसर देखेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू ही आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्यू जो है वो एन इसका सबसेट है, तो यूनियन में क्यू आंसर आएगा। अब इसका आंसर क्या था, जी, और आगे इंटरसेक्शन क्यू। तो देखिए अब इंटरसेक्शन लेंगे जी और क्यू का, तो जो कॉमन है वो लिखेंगे, तो वो क्या है, जी। तो ये जी हमारे पास सी पार्ट बी, इसी प्रॉपर्टी के तहत हमने उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव की, एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। वो है यहां जहां हमने यूनियन लिखा हुआ है वहां इंटरसेक्शन का वर्ड लगा लें। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब ये वाली प्रॉपर्टी हमने करनी है। तो देखें यहां पर आपका क्या आ जाएगा, यहां पर आपका इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहां आपका यूनियन आ जाएगा। जब यहां आप यूनियन लगाएंगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, आपके पास ये बनेगा ए इंटरसेक्शन बी, और यहां आपका आ जाएगा यूनियन, ठीक है जी। और दूसरा फिर आप उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन सी, यहां पर आपका इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी जो है ये आपकी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। जैसे हमने ये पिछले
किए हैं, इसको भी इसी तरह से हमने सारा करना है। इसमें भी सिर्फ आपने यहाँ पर वैल्यूज चेंज करनी है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट के वाले से, बाकी काम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के मुताबिक होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ जी ए पार्ट में हमें जो है क्या वैल्यूज हैं वो लिखेंगे पहले हम लोग। ए में हमें दी गई हैं जो वैल्यूज, वो है हमारे पास 1 2 3 4, वही जो हम पीछे अभी सॉल्व करके आ रहे हैं। ए में क्या है 1 2 3 4, बी में क्या दिया गया है, बी में दिया गया है 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, और सी दिया गया है 5 6 7 9 10, 5 6 7 9 10। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी देखें क्या बन रही है, यहां पर चेंज आ जाएगी। ठीक है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ आपका यूनियन है। ठीक है जी, तो यहाँ आप जो फाइंड आउट करने जाएंगे वो आपका क्या होगा, पहले बी यूनियन सी होगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बन जाएगा। एक दफा लिख देता हूँ सारी, ताकि फिर आपको आगे नेक्स्ट में यहाँ इस साइड को चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो जाएंगे। ये हम साइड रेज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर राइट हैंड साइड भी हमारी जो है वो भी, अब हमारी जो राइट हैंड साइड बनती है, यहाँ पर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है, यहाँ पर यूनियन लगा दें, यहाँ पर बी इंटरसेक्शन बन जाएगा सी। ये हम राइट हैंड साइड जब सॉल्व करेंगे तो उस वक्त चेंज आएगी सारी। यहाँ भी लिख दें ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ भी लिख दें ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, और यहाँ क्या आता है यूनियन। ठीक है, बाकी चीजें यहां से रेज कर दें। वैल्यूज वगैरह हमने नई वैल्यूज से इसको करना है, ये सारा हम रेज कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मैंने सारा स्ट्रक्चर आपको इसलिए बनाया, देखिए हर क्वेश्चन में आपने करना है, आपको समझ आ जाएगी पैटर्न वही चल रहा है, सेम चल रहा है, वही चीजें फाइंड आउट हो रही है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो रही हैं, उनको आपने चेंज करके फाइंड आउट करना है। देखिए बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है। बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 3 4 5 6 7 8, यूनियन किसके साथ है, सी के साथ। सी क्या है 5 6 7 9 10। देखें दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना है, कंबाइन कर देना, दोनों को इकट्ठा करके लिखना, क्या आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब आपने क्या करना है, अब आपने इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। ए क्या है, ए हमारे पास है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ये जो अभी निकाला है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी की सारी वैल्यू यहां लिख दें 3 4 5 6 7 8 9 10। इन दोनों में से इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लेना है। कॉमन क्या है, कॉमन देखें 1 नहीं है, 2 भी कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन, 3 4। ये आंसर हो गया जी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड के लिए हमने क्या करना है, ये सॉल्व करनी है। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। ए क्या है जी हमारे पास, ए है हमारे पास 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी, बी क्या है 3 4 5 6 7 और 8। देखिए क्या कॉमन है, 1 कॉमन नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 कॉमन है और 4 कॉमन है। लिख दीजिए 3 4 कॉमन होगा इसमें से। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना है। ए हमारे पास क्या है, फिर से लिखें वही 1 2 3 4, इंटरसेक्शन सी, सी हमारे पास क्या है, सी है हमारे पास यहां से ये वाली वैल्यू 5 6 7 9 और 10। देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। यहां पर दोनों में जो कॉमन है वो आ रहा है जी, यहां पर 1 2 3 4 यहां पर है और आगे 5, यानी कुछ भी कॉमन नहीं। यानी ए इंटरसेक्शन सी जो है उसमें हमारे पास जो है कुछ भी कॉमन दोनों में नहीं आ रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब यूनियन लेना है। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है 3 4, और आगे क्या है यूनियन, इसका आंसर क्या है एम्प्टी सेट। यूनियन में क्या होगा, यूनियन में एम्प्टी सेट और 3 4, आंसर हमारे पास आसानी से यही वाला आ जाएगा 3 4। यहां पर भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये सारी लाइन आपने दोबारा नीचे इसी तरह से लिख देनी होती है जो क्वेश्चन में, हेंस वेरीफाइड लिखकर, क्योंकि इसका पूरा एक नंबर होता है। ये था ए पार्ट के लिए। ठीक है जी, अब हम इसके बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसी प्रॉपर्टी को सॉल्व करना है बी पार्ट के लिए।
उसमें वैल्यूज देखें क्या क्या दी गई हैं, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू चेंज हो गई, नए पार्ट के लिए वो नई वैल्यूज लिखें जी। ये हमने रेस कर दिया। यहां से भी जो हमने ये सॉल्व किया है ये सारा हम रेस कर देंगे, वही सारा कुछ करना है हमने, इसलिए मैं रेस करके तो आपको बता रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी, स्टेप सारे वही। ये भी मैंने रेस कर दिया, यहां से ये सारा रेस हो गया, ये सारा रेस हो गया भाई, और यहां से ये भी हम रेस कर देते हैं जी। अब देखिए बी पार्ट में हम हमारे पास क्या वैल्यूज हैं, बी पार्ट में हमारे पास है ए इक्वल 5, बी की वैल्यू क्या है वो है 0, और सी की वैल्यू है यहां पर 0 1 2। इसको सॉल्व करना है हमने, वही सारा काम जो भी पीछे किया। पहले बी यूनियन सी निकालेंगे, तो बी हमारे पास क्या है, बी है हमारे पास 0, यूनियन निकालना है किसके साथ, बी यूनियन सी, सी है हमारे पास 0 1 2, दोनों का यूनियन क्या होगा, यानी 0 1 2, ये आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी निकालना है। ए क्या है, ए हमारे पास है 5, उसके आगे आपने क्या लिखना है, ए के बाद है इंटरसेक्शन, मतलब ए की वैल्यू के बाद, फिर बी यूनियन सी जो अभी हमने निकाला वो क्या है 0 1 2। तो देखें दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन होगा यकीनन, यहाँ लिख दें जी 5। इसी तरह से अब आ जाए, ये होगी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में पहले निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ए क्या है 5, और इंटरसेक्शन बी, बी क्या है 0, दोनों में कॉमन क्या है जस्ट 5। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए क्या है 5, सी क्या है 0 1 2, कॉमन क्या हुआ दोनों में, कॉमन दोनों में जो है वो जस्ट 5 कॉमन होगा, लिख दिया। अब उसके बाद देखें ए इंटरसेक्शन बी में क्या है 5, और यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन सी का, वो भी 5, 5 और 5 का यूनियन भी क्या होगा, वो भी 5 होगा। ठीक है, यहाँ लिख दें, या नीचे जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ लिख दें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड दैट। ठीक है जी, ये होगी आपकी प्रॉपर्टी। सेकंड सी पार्ट की तरफ मूव करेंगे। अब सी पार्ट में हमें ए बी सी की जो वैल्यूज दी गई हैं वो लिखेंगे, और यही सारा जो है हम फिर से सॉल्व करेंगे। यहां पर हमें दिया गया है एन, ए इज इक्वल टू एन है सी पार्ट में, बी इज इक्वल टू जी है जो पीछे हम कर रहे थे, इसी तरह से यहां पर भी, और सी इज इक्वल टू क्यू है। अब आपने ये सारी जो वैल्यूज हैं फिर से चेंज हो जाएंगी, यहां पर ये रेज कर देते हैं, ये भी रेज हो जाएंगी, यहां से ये रेज हो जाएंगी, इसको भी रेज कर दें, फिर रेज कर दें, और यहां तक चले। अब देखिए सॉल्व करने की तरफ आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये लिखी हुई है हमने बी यूनियन सी, बी यूनियन सी मतलब बी हमारे पास क्या है, बी है हमारे पास यहां पर जी, और यूनियन सी, सी क्या है क्यू। तो देखें जी दोनों में से अगर हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो सिंपल सी बात है कि क्यू के अंदर जी सारा मौजूद है, ये इसका सबसेट है, क्यू आंसर आ जाएगा। अब दोनों में इंटरसेक्शन ए में, ए क्या है एन, और इंटरसेक्शन लेना है आपने बी यूनियन सी का, बी यूनियन सी क्या आता है आंसर क्यू। तो देखिए इंटरसेक्शन में क्या होगा, इंटरसेक्शन में कॉमन एन जो है उसका सबसेट है क्यू का, तो फिर एन आंसर आएगा सिंपल इसमें। इसी तरह से यहाँ राइट हैंड साइड पे आ जाए, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन एन, और आगे आगे इंटरसेक्शन, और बी में क्या है जी, दोनों में कॉमन क्या है भाई, नजर आ रहा है कि एन है। फिर ए इंटरसेक्शन सी लेंगे, ए एन है और सी में क्या है क्यू, कॉमन क्या हुआ, यहां पर भी क्यू आ गया, सॉरी यहां पर भी एन कॉमन होगा ना, क्योंकि हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं दोनों में, एन इज अ सबसेट ऑफ क्यू, तो एन कॉमन होगा। अब देखें यहां पर आ जाएं, पहले का आंसर एन था, यूनियन फिर दूसरे का भी आंसर एन है, तो नेट आंसर क्या हुआ एन। तो देखिए एन दोनों, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी एन है और राइट हैंड साइड का आंसर भी एन है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हेंस वेरीफाइड। ये बेटा था आपकी प्रॉपर्टीज जो है वो, ज्यादा लंबा एक क्वेश्चन दिया गया था, है ये आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ी प्रैक्टिस के लिए ताकि आपको इनकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। इसके बाद जो है हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिमार्गन्स लॉस, वो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। जी क्वेश्चन नंबर है जी 7, वेरीफाई डिमार्गन्स लॉस फॉर द फॉलोइंग सेट्स। मैं वो लिख रहा हूं जो डिमार्गन लॉज हैं जिनको हमने वेरीफाई करना है, ठीक है, वन बाय वन।
पहला जो है वो हमारे पास जो हमने वेरीफाई करना है डिमॉर्गन, यहाँ सिर्फ लिखा होता है, मतलब वो दिया नहीं गया। तो आप इसको लिख लें कि आपने जो वेरीफाई करना है, एक तो आपने ये वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है। दूसरा मैं बाद में लिखूंगा क्योंकि पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहले में हमने जो वेरीफाई करना है, यू की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, लिखेंगे यू इज इक्वल टू 1 से लेके 20 तक है सारे, यानी 1 2 3 अप टू 20। उसके बाद हमें दिया गया है ए जो कि 2 4 6 8 और अप टू 20 है, यानी 2 4 6 8 अप टू 20। और यहां से बी क्या दिया गया है वो भी लिख लेते हैं। बी हमें दिया गया है 135, और ये भी अप टू कहां तक दिए गए हैं, 19 तक लेवल। ये हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, हमने इस प्रॉपर्टी को जो हमें पहला लॉ है डिमॉर्गन का, उसको हमने प्रूव करना है। और इसमें जो है हमने सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ होल। अब देखिए क्या करेंगे, पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे जी। ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, ए की वैल्यू 2 4 6 अप टू 20, यूनियन किसके साथ लेना है, बी के साथ। बी क्या है, 1 3 5 अप टू 19, ठीक है। अब नजर आ रहा है कि दोनों को अगर कंबाइन करेंगे, 2 4 6 वगैरह ये 1 3 5 है, मतलब कंबाइन करेंगे तो 1 से लेकर 20 तक हो जाएंगे, 1 2 3 अप टू 20। ये ए यूनियन बी हो गया। इसके बाद आपने क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी जो है उसका होल कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो ये किसके इक्वल होगा, यू माइनस ए यूनियन बी, यानी यू में से आपने इसको माइनस कर देना। अब यू आपके पास क्या है, यू आपके पास है 1 2 3 अप टू 20, इसमें से माइनस करना है ए यूनियन बी, वो भी यही है 1 2 3 अप टू 20। तो क्या होगा सेट, पूरा सेट पूरे सेट में से माइनस हो गया, एम्प्टी सेट यानी 5 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, राइट हैंड साइड में हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो पहले आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेंगे, जो किसके इक्वल होता है, यू माइनस ए की। इसमें वैल्यू पुट करें, आप देखें जी यू की वैल्यू क्या है, 1 2 3 अप टू 20, माइनस कर रहे हैं ए क्या है, ए है 2 4 6 और अप टू ये भी 20 है। तो जब आप यू में से ए को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा भाई, 1 3 5 7 एंड मतलब अप टू 19 तक आंसर आ जाएगा। फिर आप निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट बी जो किसके इक्वल होगा, यू माइनस बी के। तो यू आपके पास क्या है, 1 2 3, ठीक है। फिर अगेन लिख लें अप टू 20, माइनस करना है बी, बी क्या है 1 3 5 7, मतलब वही सारा चलते हुए अप टू 19। तो देखें माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 2 4 6 अप टू 20। अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट दोनों फाइंड आउट कर लिए, क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है। लिखें जी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। कॉम्प्लीमेंट ए की वैल्यू लिखें, वो क्या है 1 3 5 अप टू 19, और कॉम्प्लीमेंट बी की 2 4 6 अप टू 20। देखिए दोनों में हमने क्या लेना है, दोनों में कॉमन लेना है। दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होगा, नजर आ रही है 1 3 5 या 2 4 6 मीन 5। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वही बात जो पीछे हमने लिखी थी पिछले क्वेश्चन में भी, बिल्कुल उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आगे आप अगली बात वही लिख सकते हैं कि हेंस वेरीफाइड दैट, हेंस वेरीफाइड वेरीफाइड दैट, यही जो आपकी प्रॉपर्टी है वही आप यहां पर लिख देते हैं लाइक दिस, ठीक है जी। ये हो गई है हमारी डिमॉर्गन लॉ की फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैंने आपके सामने सारी सॉल्व कर दी है। अब दूसरी प्रॉपर्टी के लिए मैं बहुत कुछ जो है वो सारा रेस नहीं करने जा रहा क्योंकि वैल्यूज वही है सारी। हमने सिर्फ यहाँ क्या लिखना है, यहाँ हमने लिखना है इंटरसेक्शन। ये सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ हम मूव कर रहे हैं हम, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यूनियन, ठीक हो गया। अब आपने देखें वैल्यूज वही लिखी हुई है यू ए बी सी। हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने सॉल्व जो करना है वो मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर जो जो चेंज करना है वो सिर्फ चेंज करूंगा। यहाँ पर भी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट।
तो फाइंड आउट यहां पर भी देखिए, आपने वहां पर यूनियन फाइंड आउट किया था, यहां पर आप क्या करेंगे, ए कंप्लीमेंट ऑफ बी, यहां पर यू की जगह मैं लिख देता हूं कंप्लीमेंट, सॉरी इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, इंटरसेक्शन में जाहिर है इन दोनों में से हमने क्या लेना है, कॉमन। तो भाई कॉमन कुछ आएगा दोनों में से, यकीनन नहीं आएगा कॉमन, क्या लिखेंगे, आंसर हमारे पास हो जाएगा 5। इसी तरह से जब आप कंप्लीमेंट यू में से माइनस करेंगे किसको, दिस वन, तो देखिए यू में से आप इसको माइनस कर रहे हैं, यू आपका 1 to 20 है, और जो आपके पास इसकी वैल्यू क्या है अभी हमने निकाली है वो है 5। यू में से अगर आप 5 माइनस करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, यकीनन यू ही आ जाएगा, यानी 1 to 20, 1 2 3 अप टू, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने क्या सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड में हमने सॉल्व करना है यही, लेकिन हमारा फर्क क्या है, अब यहाँ यूनियन है, कंप्लीमेंट ए की वैल्यू सेम आएगी, मैंने इसलिए रेज नहीं था किया, जो हमने यू माइनस ए वहां फाइंड आउट करके निकाला, यहाँ भी वही निकलेगा, और कंप्लीमेंट बी की वैल्यू भी वही निकलेगी, यहाँ तक सेम हो गया। अब हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर यूनियन के साथ, वहां पर कंप्लीमेंट निकाला था, यहाँ आप लिखेंगे यूनियन। अब दोनों का यूनियन क्या होगा, दोनों को आप कंबाइन कर लेंगे उसी तरह से, देखिए जी 1 3 5 7 2 4 मतलब किसके इक्वल आ रहा है, यानी 1 2 3 अप टू 20, यानी सादा लफ्जों में आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो यही हमने साबित करना था, यहाँ लिखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड दैट, आप अब आपने इसके नीचे ये लिख देना, ठीक, समझ आ गई। ये था आपका भाई क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में, बड़ी दफा ये बोर्ड के पेपर्स में पूछा जा चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है, ठीक है, जी क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है, कंसीडर द सेट P दिया गया है जी हमें, P इज इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है x सच दैट x इज इक्वल टू 5m, ठीक है जी, और मजीद यहां बताया जा रहा है कि m जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, इसको जरा नीट करके लिखने पहले आप लोग टेबुलर फॉर्म में, ताकि हमने इसका आंसर निकाला था कि 5m मतलब सारे नेचुरल नंबर हैं, पहला नेचुरल नंबर 1 पुट करें 5, दूसरा करें 5 टू द 10, तीसरा करें 15, यानी मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं ये, 5 10 15 एंड सो ऑन, ये हमारे पास p की वैल्यू। उसके बाद q का दिया गया है, q लिखिए जी, q हमें दिया गया है यहां पर such that x is equal to 2m, और कोमा लगा हुआ है जी, आगे m जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, सिंपल है जी, ये भी, ये देखें ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ये बिलोंगिंग का साइन होता है, ठीक है। अब देखिए नजर आ रहा है कि भाई सारे नेचुरल नंबर, अगर 1 पुट करेंगे तो 2, 2 पुट करेंगे यहाँ पर नेचुरल नंबर, दूसरा नंबर 2 4 हो जाएगा, 6 8 एंड सो ऑन, यानी मल्टीपल ऑफ 2 आप सारे यहाँ लिख सकते हैं, क्या होंगे 2 4 6 एंड सो ऑन, ये भी चल रहे हैं। अच्छा, फाइंड आउट करना है P, जो आपने फाइंड आउट यहां से करना है वो P इंटरसेक्शन Q, ये पूछा गया है, ये आपने फाइंड आउट करना है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, लेकिन जी P इंटरसेक्शन Q, P की जगह पर P की वैल्यूज लिख दें सारी, 5 10 15, और ये चल रहा है आगे इंटरसेक्शन, ठीक है, लगाएं 2 4 6, और ये भी आगे चल रहा है कहां तक, अनलिमिटेड। देखें दोनों में हमने सिर्फ कॉमन लेना है। अब यहां पर 5 10 15, 5 के बाद देखें 5 तो कॉमन नहीं है, लेकिन 10 जो है वो 2 4 6 8 10 आएगा इसके अंदर, मतलब आप लिख सकते हैं 10। उसके बाद 15 तो नहीं होगा, लेकिन 20 कॉमन होगा। इसी तरह से अगर आप देखें 30 होगा, 40 होगा एंड सो ऑन, मतलब ये इसमें सिंपल आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद जी लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का भी और इस चैप्टर का, हम उसकी तरफ जाते हैं, फिर ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा इंशाल्लाह।
क्वेश्चन नंबर 9, हमें क्या गिवन है जी? क्वेश्चन नंबर 9 में हमें जो दिया गया है वो है फ्रॉम सुटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। आपने जो है इनको दोनों साइडों को मतलब आपने एक दूसरे के इक्वल लेकिन डिड्यूस करके, मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 9 में पार्ट 1 दिया गया है ए इंटरसेक्शन और आगे दिया गया है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। हमें कोई वैल्यूज नहीं दी गई इसमें, ए बी की कोई वैल्यू नहीं दी गई और हमें ये कहा गया है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड की जो मतलब आपको नजर आ रही है इसको आपने डिड्यूस करके इसमें कन्वर्ट करना है, यानी इसको आपने इसके इक्वल साबित करना है। बात की समझ आ रही है? तो लेफ्ट हैंड साइड आप पहले लिखेंगे इज इक्वल टू, कैसे इसको करेंगे मैं बताता हूं। लेफ्ट हैंड साइड पहले आप लिख लें, इक्वल है ए यूनियन बी। अब आपने इसको सॉल्व इस तरह से करना है कि ये इसके इक्वल साबित हो जाए। कैसे होगा? देखिए इसको आप ओपन करें, क्या बनेगा? ये ए प्रॉपर्टी के मुताबिक ए आपका, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है नहीं आपकी, तो ए इंटरसेक्शन ए बन जाएगा यहां पर, और इसके बाद यहां दरमियान में क्या आएगा? यूनियन, और उसके बाद फिर ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है? अंडरस्टूड सी बात है कि ए इंटरसेक्शन ए लेंगे आंसर ए ही होगा, और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए क्या ये राइट हैंड साइड की इक्वल है? बस इतना सा काम आपने करना है और कुछ भी नहीं है, ये सिंपल सा काम इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड हो गया। ठीक है, हैंस वेरीफाइड दैट, वही सारा आप दोबारा लिख देते हैं कि ये इसके इक्वल है, हमने रिड्यूस करके साबित कर दिया। ये था हमारा पहला पार्ट। इसके बाद दूसरा एक और पार्ट इसमें दिया गया है, ये लास्ट पार्ट है और लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, चैप्टर का भी लास्ट पार्ट। देखिए जी सेकंड पार्ट है हमारे पास, जो दिया गया है वो है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। देखिए भाई लेफ्ट हैंड साइड लिखिए यहां पर पिछले क्वेश्चन की तरह, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए जी क्या होगा, इसको भी आप मतलब बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे पीछे थी, यहां ओवर यूनियन है ये देखें ए यूनियन ए बन जाएगा और यहां पर इंटरसेक्शन लगाएं और फिर ए यूनियन बी। देखिए ए यूनियन ए और ए का यूनियन अगर आप लेंगे तो आंसर क्या होगा? ए ही होगा। देखिए जी ए इंटरसेक्शन और ए यूनियन बी, देखें क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल है? यस। तो यहां लिखें जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई, तो फिर लिखेंगे हैंस वेरीफाइड दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। यही हमने साबित करना था। नहीं भाई, इस तरह से आपका ये चैप्टर जो 3 है वो आज फिनिश हो जाता है। कुछ और क्वेश्चंस जरूर हैं चैप्टर में लेकिन वो डिलीटेड हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 4th चैप्टर की तरफ मूव करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।